वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। नंदगोप 1 अध्याय क्रमांक 3 अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। उसके 43वें श्लोक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं 1343। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टं दृश्याम एष पुराणर्को अधुनोदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान कलौ नष्टं दृश्याम एष पुराणार्को अधुनोदितः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टं दृश्याम एष पुराणार्कोऽधुनोदितः। कृष्णे धर्म ज्ञान ज्ञान आदिभिः इत्यादि सह साथ कलौ कलयुग में नष्ट दृशाम जिन मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनकी एषः ये सब पुराण अर्कः सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदितः उदय हुआ है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति वही चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपने अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं
जिसे आत्म माया कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साथ सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सूकर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्री व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी चाहिए। इसमें उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवत के स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 3 उसके 43वें श्लोक में बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत का ये। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलौ नष्टम दृशाम एष पुराणार्को उधनोदितः। तो जो नैमिषार थोड़ा कमी कर, जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि, इन्होंने सूत गोस्वामी को चुना है कि हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, है ना। वैसे तो ये सारे ऋषि 1000 साल के सत्र में 1000 साल के सत्र में बैठे थे ये ऋषि सब। इन्होंने सबने विचार किया था हम यज्ञ करेंगे बहुत समय तक। किसके लिए यज्ञ करेंगे? आसीन दीर्घ सत्रेण हम बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सबको डर तक कलयुग आ रहा है। कलयुग आ रहा है, एक ऐसा युग है, यहाँ पे जीवों का हाल इतना खराब होगा, उनके फायदे के लिए ये ऋषि बैठे थे यज्ञ करने के लिए। पर यज्ञ करने के बहुत बड़े सत्र के बाद भी क्या पता चला इनको? उस यज्ञ का रिजल्ट क्या था? इन्होंने सूत गोस्वामी को बोला हमारे मुंह काले हो गए उस धुएं से। सोचिए, आप किसी के दूसरों के लिए अच्छा करने जाओ और आपका ही खराब हो रहा है तो लगते कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं यहां पर। तो ये यज्ञ करने बैठे थे, इनका ही मुंह काला हो रहा था। इन्होंने आखिर में सूत गोस्वामी को चुना, आप हमारे लीडर बनिए, बताइए क्या करना क्या चाहिए। तो सूत गोस्वामी के सामने इन्होंने 6 प्रश्न रखे थे। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए। प्रश्न कौन से थे? सबसे पहला प्रश्न था व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन। सबके लिए श्रेयस्कर क्या है? तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का निचोड़ क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था कृष्ण स्वयं अवतार क्यों लेते हैं, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था कि भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए, ये चौथा था। पांचवा प्रश्न था भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं, इन अवतारों का कारण बताइए, ये पांचवा प्रश्न था। और छठा प्रश्न था धर्मम किम शरणम गतः। अभी जब कृष्ण स्वधाम लौट गए तो धर्म ने शरण किसकी ली है अभी, ये छठा प्रश्न था। तो आज का जो श्लोक है 1, 3, 43, ये शौनकादि ऋषियों का सूत गोस्वामी को जो 6 प्रश्न थे उसके छठे प्रश्न का उत्तर यहां पर है आज। धर्मम किम शरणम गतः, धर्म ने किसकी शरण ली है इस कलयुग में? धर्म कहाँ प्राप्त होगा? धर्म कहाँ समझेगा हमको? ये धर्म किधर गया है ना, कहाँ बैठा है धर्म अभी जाके? अभी धर्म शरण किसकी ली, इसका बोलने का मतलब क्या है? ये ऋषियों ने सूत गोस्वामी को पूछा था, देखिए कृष्ण तो स्वधाम लौट गए, आज का श्लोक भी वैसे ही शुरू होता है, कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम लौट गए,
फिर धर्म ज्ञान किधर गया, ये प्रश्न रखा है। तो बोलने का मतलब है ऐसा क्यों बोलना चाहिए। तो कृष्णे स्वधाम उपगते, जैसे अगर हमको मंदिर में राम लक्ष्मण प्रभु को ढूंढना है ना, किचन में नहीं मिल रहे, प्रसाद सर्विंग एरिया, इधर सबसे पहले राम लक्ष्मण प्रभु उधर ही ढूंढते लोग, प्रसाद एरिया में नहीं मिल रहे, टेम्पल हॉल में भी नहीं मिल रहे, अरे ब्रह्मचारी के कमरे के उधर भी नहीं मिल रहे, गिफ्ट स्टॉल पे भी नहीं मिल रहे, तो लोग सबसे पहले उसके बाद अक्कल क्या जलाते, उनकी वो सफेद कार है क्या देख लो। अगर वो नहीं, मतलब राम लक्ष्मण प्रभु गए तो सफेद कार भी गई, ऐसे ही बोलेंगे ना पक्का। ऋषियों को पता है अगर कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण गए अकेले जाने वाले नहीं, धर्म ज्ञान आदि ये सब गया उनके पीछे। आपके साथ आपकी कार जाती है पीछे पीछे, वो गए तो कार गई होगी, वैसे कृष्ण गए तो कृष्ण आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने धाम को लेके आते हैं, अपने परिकरों को, अपने भक्तों को आकर धर्म बताते, इतना कुछ करते हैं। कृष्ण जाते हैं तो भी अकेले नहीं जाते, वो जाना चाहे भी तो नहीं जाएंगे अकेले। क्यों? क्योंकि सब कुछ अच्छा जो भी हो भगवान के साथ निकल गया, कौन रहेगा बाबा इनके साथ पीछे, इनके साथ कौन रहेगा, किनके साथ, कलयुग के जीवों के साथ। धर्म ज्ञान आदि सब निकल गया भगवान के पीछे। ये प्रश्न है, धर्मम किम शरणम गतः, जब भगवान स्वयं चले गए, अपने वैकुंठ धाम चले गए, धर्म किधर है अभी, ये बचे कलयुग के जीवों के लिए इनको कहाँ प्राप्त होगा धर्म, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, धर्म की स्थापना कौन करता है। कौन सा श्लोक है गीता का, किसको याद है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ब्रह्मा जी के दिन, राइट, ब्रह्मा जी के 100 साल वो जीते हैं, उस 100 साल में ब्रह्मा जी के 27वें साल के बाद 28वां जब है, उस 28वें में उसका जो, उसमें एक दिव्य युग, उस 4 युगों के एक युग में, द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा डिटेल से उसमें नहीं जाना चाहता, अभी बहुत कुछ बोलना है श्लोक पे। वहां पर कृष्ण स्वयं आते हैं, पर कृष्ण जब आते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण जब आते हैं तो कृष्ण किस लिए आते, जाने के लिए आते हैं। कृष्ण को पक्का पता है मैं आता हूं पर मैं जाने के लिए आता हूं, है ना। जैसे मैं एक बार अहमदाबाद, पूना से अहमदाबाद गया था ट्रेन में, तो अहमदाबाद ट्रेन सुबह सुबह पहुंचा था, 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना बैग पैक करके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते, उधर भीड़ बनाते। तो सब लोग को एक्सपेक्टेड है कि उतरना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि हम भक्त लोग कुछ, हम लोग जो बैठे थे 2-4 लोग, जब हम ट्रेन में थे, हम लोग थोड़ा बोला जाने दो, बहुत भीड़ करते लोग दरवाजे पे, फालतू में उतरना तो है ही अपने को, तो आराम से जाते, है ना। पर हम लोग बैग लेके तैयार थे। पर क्या हो गया, वो जो ट्रेन की खिड़की बंद करते, दरवाजे बंद करने वाले ट्रेन के एम्प्लॉय आते, वो लोग पहुंच गए। हमको तो देखा उन्होंने बैग के साथ, हमारी बाजू वाले इसमें जो लोग थे, परिवार था, उनको डांटना शुरू कर दिया। अरे क्या कर रहे, क्या टिकट खरीदी थी कि ट्रेन खरीद ली तुमने, निकलने की इच्छा ही कि नहीं इधर से, भागो यहां से अभी, चलो पैक। नहीं कर रहे पैक कर रहे, बस हो ही रहा है। अरे क्या तुमको मालूम नहीं था कि स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आने वाला है, तुमको उतरना था तो आधे घंटे पहले से पैकिंग करके रखना था, बंद करना है हमको अभी। ये लोग, जब तक हम लोग बैग लेके निकले, वो थोड़ा आगे जाके फिर वापस आए। बोला ये लोग ने फिर डांटना शुरू किया इनको, अरे हम बोल रहे ना आपको, नहीं बच्चे को थोड़ा खिला देते ना, खिला के फिर उतरते ना, हम बच्चे को थोड़ा खिला देते थोड़ा। और ये हमको जाके उनका बैग मदद करनी पड़ी, उनको बोला अरे मत करो ऐसा, क्यों डांट खा रहे आप, चलो हम मदद करते आपको।
इनकी निकलने की इच्छा नहीं थी। पर मैं भक्तों को बोल रहा था, अरे टिकट खरीदी थी किस लिए? उतरने के लिए। पक्का टिकट खरीदी थी उतरने के लिए, ट्रेन में बैठे थे उतरने के लिए, पर ट्रेन में बैठने के बाद अपनी चादर डाल दी थी, है ना, अपना थोड़ा फैला दिया था, बैग वैग समय सब कुछ था, अच्छा खासा टॉयलेट है, अपने को धोना भी नहीं पड़ता है टॉयलेट को, बेसिन है, सब है, पानी है, सब है, कितना ऐसी चलती रही गाड़ी तो कितना अच्छा है जीवन की। अरे बट होता क्या है, लोग मैं उदाहरण वो दे रहा हूं, ट्रेन में चढ़े ये लोग भूल गए उतरना था, है ना, वो भूल गए। अरे हम स्कूल में एडमिशन लेते तो एक दिन स्कूल भी बोलता है चल हट अभी कॉलेज जाओ, निकलो यहां से। आप नौकरी करो तो आपको बताया जाता है ये चल रिटायरमेंट हो गया अभी आगे बढ़ो, राइट, आगे बढ़ो अभी। तो हर जगह हम जाते हैं, पता रखते हैं कभी तो उतरना है ना, लेकिन जिंदगी के साथ हम क्या करते हैं, कभी प्लान करते हैं इधर से उतरना है, इधर से निकलना है, इधर से रिटायर होना है ना। स्कूल में बोलते ग्रेजुएट हो गए, इस जीवन से ग्रेजुएट कभी होंगे, तैयारी की उसकी। ऑफिस में बोलते रिटायर हो गए, इस लाइफ में रिटायर होने की चिंता करता है कोई कभी? मैक्सिमम लोग हरे कृष्णा में शनिवार को मधुवन में जो भागवत सुनने आए, मतलब रिटायरमेंट की इच्छा है, ग्रेजुएट की इच्छा है। जो मैसेज मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब क्या है, अभी रिटायरमेंट होने की, ग्रेजुएट होने की इच्छा अभी भी तगड़ी नहीं है। क्यों? देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इस जगत में आते हैं और इस जगत से आसक्त हो जाते हैं, निकलने की इच्छा नहीं करते। भगवान आते हैं, पर इस श्लोक में क्या लिखा है, स्वधाम उपगते, अपने समय के हिसाब से विचार करके भगवान अपने स्वधाम निकल गए। हम क्यों नहीं जाते? तुकाराम महाराज सबको बता के गए, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। अरे मरने के पहले तुकाराम महाराज राम राम बोल के जा रहे। किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं अपने गांव। अरे तुम देव गांव में ही बैठे हैं, किधर, कौन से गांव की बात कर रहे हैं? मैं अपने वो वैकुंठ धाम जो है ना भगवान का, जो मेरा भी धाम है वैकुंठ धाम, वापस वहां जा रहा हूं, राम राम कर रहा हूं। कितने लोग राम राम करके निकलते इस जगत से? नहीं, निकल बोलते लोग, अरे जाता नहीं, मरता नहीं, काय को अटक के बैठा है पता नहीं, इसके कारण क्यों मेरा एक छुट्टी जाएगा, अरे सुबह सुबह हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ऑफिस भी हो जाएगा, लोग क्या क्या नहीं बोलते इसके, है ना। काही बार तो लोग बोलते लेखाचा जीवनभर भारी झाला होता, मेल्यानंतर 4 लागतायत उचलायला याला जीवनभर भारी था, मरने के बाद 4 लग रहे, देखो इसको अभी भी भारी है ना, मरने के बाद भी भारी है बोलते। लोग कोई भी तैयारी नहीं करता जाने की। भगवान के लिए बारे में क्या लिखा है यहां पर, स्वधाम उपगते। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 3 प्रकार के ग्रह से हम 3 प्रकार के ग्रहों से आसक्त हो जाते हैं। एक ग्रह कौन है, कौन सा है? आत्मा के लिए एक ग्रह ये शरीर है। ये शरीर एक घर है, एक ग्रह है, एक ग्रह है, जिससे हम बड़े आसक्त हो जाते हैं, इसको छोड़ने का प्लानिंग नहीं करते। दूसरा ग्रह कौन सा है, समझा किसी को? एक अपन ने बनाया, उस घर से बड़े आसक्त हैं, उस ग्रह से बड़े आसक्त हैं। तीसरा ग्रह कौन सा है? ये भौतिक जगत एक ग्रह है, ये पृथ्वी, ये भौतिक जगत एक ग्रह है, ब्रह्मांड है। ये 3 प्रकार से ग्रहों से हम आसक्त हो जाते हैं और यहां से निकलने का प्लान नहीं करते, है ना। आए थे, हम भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, भगवान वापस जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त वापस जाते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटता ही नहीं इसका बहुत ऐसा मजबूत जोड़ बना के बैठे, इनका छूटता नहीं। बट कृष्ण क्या है, स्वधाम उपगते, राइट। देखिए कभी कभी कोई किराए के घर पे रहना पड़ता है, अपना घर नहीं होता, पर कभी कोई मालिक को बार बार आके नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस दे रहा हूं, छोड़ना है। बहुत दुख होता है उस समय, जाओ देना हो, राहू देना, आम्हाला नहीं ना, रेंट मत बढ़ाओ ना जी, रहने दो ना जी, क्या को करते जी, रहने दो हमको,
क्यों? अरे आपका घर नहीं है ना, घर तो मेरा है। नहीं पर बहुत अच्छा लगता है जी, अभी घर ये बहुत अच्छा लग। ये हमारा हाल है ना। अरे रेंटेड घर हो, कभी कभी रेंटेड गाड़ी होती है ना, वो रेंटेड गाड़ी है ना, शादी के दिन एक दिन आती हो, बहुत अच्छी गाड़ी आती है, लगता है ये अपने साथ रह गई तो। नहीं नहीं, केवल लड़की मिलने वाली थी गाड़ी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी भी साथ में देते थे तो ससुर जी ने गाड़ी नहीं दिया। तो रेंटेड गाड़ी हो, रेंटेड घर हो, है ना। क्या होता है, कभी कभी लीगल नोटिस मिलता है, छोड़ते कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा, है ना। वैसे ही ये जो 3 प्रकार के ग्रह जिससे हम आसक्त हो गए, लीगल नोटिस आता है हमको, तब भी समझता नहीं। प्रभुपाद बोलते लीगल नोटिस क्या है इन घरों को छोड़ने का? आईने के सामने खड़े रहो ना, और जब बाल सफेद दिखने लग गए, प्रभुपाद बोलते नोटिस है, नोटिस, समय आ रहा है छोड़ना है इसको अभी, है ना। तो हम लोग सब खड़े होते, तो ब्रह्मचारी लोग इसलिए शेविंग कर देते, बाहर दिखते नहीं सफेद नोटिस नहीं आ रहा हमको, इसलिए फंस जाते, फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है। बोले अपना नोटिस दिख नहीं रहा अपने को, बार बार बाल को शेविंग कर देने का, सर के बाल को, बोले लीगल नोटिस अपने को दिखाई नहीं फिर गड़बड़ हो जाता है, अरे क्या हो गया ब्रह्मचारी जी। तो सफेद बाल होना, प्रभुपाद बोलते लीगल नोटिस है। दांत हिलने शुरू हो गए, प्रभुपाद बोलते लीगल नोटिस है। पेट में अभी वही पचता नहीं डालने से, लीगल नोटिस है। प्रभुपाद बोलते जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, लीगल नोटिस है। प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर ऑल लीगल नोटिसेस ऑफ टाइम। समय आपको नोटिस दे रहा है, लीगल नोटिस है बेटा, इसको छोड़ना है। तैयारी कर लिया क्या? जाना है क्या स्वधाम, निकलने का वैकुंठ धाम, तैयारी किया क्या? पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लीगल नोटिस को, कभी कभी लीगल नोटिस समन्स आते कोर्ट से, और वो कोर्ट नहीं जाऊंगा, आते रहते कोर्ट से समन आते रहते, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, वो लीगल नोटिस जो दे रहा है, समय हमको टाइम दे रहा है, समय दे रहा है, उसको मानते नहीं। अरे कुछ नहीं होगा मुझको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझको। परीक्षित महाराज को जैसे ही समझा 7 दिन है मेरे पास, इसको बोलते होशियार, इसको बोलते शुद्ध भक्त। लीगल नोटिस मिल गया, 7 दिन का नोटिस है मेरे पास, अभी क्या करूंगा? ऐसे लोगों का शरण लेता हूं जो मुझको आखिरी समय भगवान का स्मरण कराएंगे। तो जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण यहां से वापस स्वधाम जाने के लिए आते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं तो क्या करते हैं, स्वधाम जाने के लिए, अपने वैकुंठ धाम जाने के लिए आते हैं, भगवान के धाम वापस जाने को आते हैं। बाकी बद्ध जीव, हमारे जैसे जीवों का हाल क्या है, हम आते हैं पर यहीं चिपक के बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। पर इस श्लोक में क्या बोला है, कृष्णे स्वधाम उपगते। तो कृष्ण क्यों आते हैं? कृष्ण को इस जगत से कुछ लेना है क्या? इस जगत में अपने पास कुछ कमी थी तो यहां से कुछ उठा के लेके जाता हूं? कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, ये भौतिक जगत तो मेरे सृष्टि का 1/4 हिस्सा है, 3/4 क्या है, आध्यात्मिक जगत है। गीता में कृष्ण कहते हैं भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का क्या है, परछाई है ना। आपको किसी को मिलना है तो आप जाके उसकी परछाई पकड़ते क्या? परछाई पकड़ने वाले को बोलते अरे बाबा भूत प्रेत, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, परछाई पकड़ता है, बोलता है ना, जादू टोना करता है क्या पता। परछाई किसी को नहीं चाहिए, व्यक्ति चाहिए, है ना। किसी को आलिंगन करना है दोस्त को जाके, परछाई को नहीं पकड़ते आप, व्यक्ति को पकड़ते हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत ओरिजिनल है, ये भौतिक जगत परछाई है ना। आप किसी के घर पे गए तो कहां जाके बैठते, सोफा पे बैठते कि टॉयलेट सीट पे जाके बैठते? क्या सोफे पे ही बैठते जाके? वो भी एक सीट है ना, सोफा एक सीट है, सोफा सेट वो भी सीटिंग है, और टॉयलेट की भी एक सीट है। छी प्रभु, टॉयलेट सीट में गाय को जाके बैठने का, व्यक्ति को मिलना है उसके सोफा सेट में जाके बैठ। आध्यात्मिक जगत वो सोफा सेट के जैसा है, भौतिक जगत वो टॉयलेट सीट के जैसा है। हमको नहीं अच्छा लगता, भगवान काय को रहेंगे इधर पे। पर हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, टॉयलेट सीट पे जाके बैठ गए। कुछ लोग रहता उनको ऐसे 3-3 घंटे अंदर जाके बैठते, और घर वाले अहो या ताका नाही बाहेर, किती वेळ बसतात तिथं,
घेऊन गेला ना न्यूज़पेपर, कली पुराण, वहां पे भी एक बैठ के पुराण पढ़ते लोग, कली पुराण न्यूज़पेपर आहे ना. हा पोट्ट नालायक ना मोबाईल फोन घेऊन गेला असन तिथं आतमध्ये. आईचा घरवाले बोलते, हा लेकाचा नालायक मोबाइल फोन घेऊन गेला, आता 2 तास निकलत नहीं और टॉयलेट सीट पे जाके बैठ जाते है ना. वैसा ही भौतिक जगत पे हम लोग बैठ जाते हैं, अपने अपने कारण लेके बैठे हैं. कृष्ण आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, वो आते हैं वापस जाने के लिए. पर क्यों आते हैं? तो भगवान, हमने क्या देखा, कृष्ण किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों के रक्षा के लिए आते. विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट है उनका विनाश करते हैं. और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापना करने के लिए आते हैं. तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर यहां पर लिख रहे हैं कि अभी कलयुग में भगवान को द्वापर युग के बाद जाना था. आप देखेंगे भागवत में 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं अपने पास और उद्धव के साथ पूरा वार्तालाप करते हैं. उसको उद्धव गीत कहते हैं, उद्धव गीता कहते हैं. वहां पर गीता को अगर आप 18 अध्याय 700 श्लोक हैं गीता में, वहां पर आसपास 2-2.5 हजार श्लोक है. जो गीता का डिस्कशन है उसको और समझा के, बड़ा करके समझाया है उद्धव के सामने. जब उद्धव गीत पूरा समाप्त होता है तो कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, उद्धव मेरे जाने का समय आ गया, मैं वैकुंठ वापस जा रहा हूं. तो उद्धव बोलते हैं, कृष्ण मैं भी निकलूं आपके साथ, मैं भी आऊं क्या? कृष्ण उद्धव को बोलते, नहीं उद्धव अभी तुम रुको, तुम्हारे लिए कुछ सेवा है, वो करके तुम वापस आना. क्या सेवा है? उद्धव को बोलते हैं, आपको क्या करना है, आपको बद्रिकाश्रम जाना है और वहां मेरे जो भक्त हैं ना, उनको जो जो मैंने आपको बताया वो ज्ञान आपको उधर देना है. ठीक है. फिर उद्धव फिर भी बोलते हैं, मैं कब तक वापस निकलूं यहां पर? तो कृष्ण उद्धव को बताते हैं, उद्धव कलयुग आ रहा है, बड़ा भयंकर समय है, ज्यादा देर रुकना मत. उद्धव को क्या बता रहे हैं? उद्धव जैसे को बता रहे हैं, डरा रहे हैं, कलयुग रुकना मत, कलयुग आ रहा है. हमको क्या लगता है, क्या कलयुग का, अपन तो कलयुग के शेर, कलयुग में अपना भक्ति बहुत अच्छा होगा. अरे कलयुग के नाम से डराया कृष्ण ने उद्धव को. उद्धव रुकना मत, ये कलयुग बहुत भयंकर है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है कलयुग में, ऐसा बोल दिया कृष्ण ने उद्धव को. सोचिए. तो अभी कृष्ण को भी पता है कि कलयुग आ रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे पीछे कौन कौन आने वाला है? याद आया ना, मैंने बोला राम लक्ष्मणपुर गए तो कौन गया पीछे? उनकी कार भी गई है ना. तो वैसे कृष्ण के पीछे क्या क्या गया? इस श्लोक में क्या क्या लिखा है? धर्म गया, ज्ञान गया, और क्या गया? आदि. आदि मतलब जो भी कुछ अच्छा है सब चला गया. कृष्ण को मालूम था ये रुकने वाले नहीं पीछे. फिर कलयुग में जीव बचे हैं, मैं दया करने के लिए यहां पर आता हूं, पीछे वाले अटके वालों का क्या होगा, है ना. कुछ लोग रहते, देखिए हम सब स्कूल गए हैं, है ना, कॉलेज गए हैं. आप लोगों को पता होगा स्कूल और कॉलेज में कुछ लड़के रहते, कुछ लड़कियां जनरली नहीं रहती ऐसी. लड़कियां पढ़ती रहती बेचारी, सिंसियर रहती, थोड़े से लड़के एकदम नालायक. अरे क्या प्रभु जी बोल रहे, रहते लड़के नालायक रहते. मेरे एक्सपीरियंस में तो लड़के नालायक रहते. मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं. आपको देखो अभी भी आजकल न्यूज़पेपर में आता है पासिंग परसेंटेज, लड़कियां सब पास हो गई, लड़के रह गए पीछे, है ना. अब वो लड़के क्यों रहते, वो लड़कियों के कारण फंसते बेचारे. वो बात अलग है. वो बेचारे वो लटक जाते, उसी में लटक जाते, लड़की को कुछ करने में लटक जाते, वो पढ़ाई रह जाती उसकी, और लड़कियां धीरे से पास होकर आगे बढ़ जाती और ये रह गया पीछे, है ना. प्रभुपाद उदाहरण देते, हाथी, बड़ा हाथी कैसे फंसता है, बड़ा हाथी वो फंसता है, काम कर रहा है इतना, काहे को अटक गया ये हाथी इसके साथ. वो एक बड़े हाथी को क्या करते, पहले एक हथीनी पकड़ते ये लोग, और वो हथीनी को एक बाजू में बांध के रखते, और फिर हथीनी के सामने एक बड़ा गड्ढा करते और उसके ऊपर घास डाल देते, और ये हाथी इस तरफ खड़ा रहता है, और ये हाथी जब हथीनी को देखता है पागल हो जाता है और ये भागता है हथीनी की तरफ. पर इसको क्या लगता है घास है,
अंदर गड्ढे में। अब जब गड्ढे में गिर गया बाहर आ नहीं सकता, इसको हफ्ता 2 हफ्ता कुछ खाने को देती नहीं, एकदम हाल खराब इसका, पतला सुकड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा घास फेंकते जिंदा रखने के लिए। और फिर क्या करता है, एक छोटा सा लड़का नीचे उतरता है, वो हाथी के पैर को रस्सी बांधता है और दूसरे रस्सी का छोर किसको किसको देते, वो हथीनी को देते जिसको देख के गिरा था, और ये हथीनी इसको बाहर खींचती है। और अभी इसको थोड़ा थोड़ा घास डाल के, अभी इसको आदत पड़ गई, जब तक मेरे को देंगे नहीं मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पर ये कैसे फंसा था, हथीनी को देख के। वो लड़के नापास काय को होते वो लड़कियां पास हो जाती वो लड़के नापास हो जाते है ना। तो अभी जो नापास होने वाले लड़के रहते ना, फेल होने वाले लड़के, टेंशन किसको रहता है, स्कूल को। अरे हे फसले आहेत लेखाचे, हे छठवीं से बाहर ही नहीं आता। तो क्या करते इनके साथ, इनको कैसे तो पास करने का रहता है, इनको एकदम आसान एग्जाम रखते इनके लिए, इतना लिख नालायक और निकल जा आगे। तू आगे बढ़ के वो पीछे आने वालों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है इधर पे, तुम बैठे रहेंगे और तू बैठा रहेगा ना, पीछे आने वाले नेक्स्ट बैच में भी तू गड़बड़ करेगा, उनको बिगाड़ेगा, है ना। हमारे कॉलेज में, पुणे यूनिवर्सिटी में विशेषकर उसको बोलते एग्जाम भी मत दे। फर्स्ट ईयर का कोई पेपर रह गए ना, तू एग्जाम भी मत दे, तू सेकेंड ईयर में बैठ, आगे बढ़, और उसके बाद वहां बैठ के फर्स्ट ईयर के पेपर देने का। उसको बोलते ATKT, अलाउड टू कीप टर्म्स। सेकेंड ईयर में डाल दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर वहां बैठ के निकालना, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ATKT को, आता तरी काढून टाका निकाल दो बाबा, कुछ तो पास कर दो, कैसे तो निकाल दो इधर से, अपने से होता नहीं, कुछ तो करके पास कर दो अपने को, है ना। तो क्या करना पड़ता है, कृष्ण को भी टेंशन क्या था, मैं तो जा रहा हूं, ये पीछे रह गए कलयुग के जीव, ये पास नहीं हुए, है ना। आप में से कितने लोग सतयुग में थे कि नहीं, बताओ। आप लोग सतयुग में थे कि नहीं, आप थे। और किसी को पता है सतयुग में आप थे? अरे सतयुग, आप आत्मा है, अभी मुक्ति हुई नहीं, मतलब थे ना, पक्का ना, आत्मा है। आप कलयुग में मेरे सामने दिख रहे मेरे को, मतलब मुक्ति नहीं हुई अभी तक। तो सतयुग में आप थे क्या, पक्का थे? त्रेतायुग में थे क्या, मतलब भगवान राम का अवतार हुआ था, आप आसपास थे ना कहीं, तो थे। द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ, आप लोग थे, मैं था। कलयुग में अभी बचे, मतलब तीनों युग में थे। मतलब हम लोग कौन है जो 3 युग में पास, किधर देख रहे थे पता नहीं किधर देख रहे थे हम लोग, भगवान का अवतार हो रहा है वृंदावन में और हम देख रहे दूसरी तरफ, भगवान का अवतार हो रहा है अयोध्या में और हम देख रहे दूसरी तरफ। हम लोग वो जीव हैं जो 3 युग में पास नहीं हुए, ये एकदम फेल्ड कैटेगरी है ना। अभी कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण जा रहे तो कृष्ण को टेंशन क्या है, धर्म ज्ञान जो भी कुछ था अच्छा, सब कुछ मेरे पीछे, इन कलयुग के जीवों को क्या होगा, इनके लिए क्या करना चाहिए, इन्होंने इनके लिए कुछ है कि नहीं बचे हुए अभी, इनके लिए ATKT, इनको कैसे पास कराने का। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो क्या कह रहे सुत गोस्वामी, धर्मम किम शरणम गता, धर्म ने शरण कहां ली है, बोलते कलौ नष्टम दृशा। ये कलयुग का अंधकार इतना भयंकर है, ये कलयुग का अंधकार अगर कोई चाहे भी ना, आप बताओ शनिवार को भागवतम क्लास है ना, उसके बाद भी, है ना। अभी आप सोच सकते हैं मैनेजर्स का हाल कैसे खराब होता है। जब मुकुंद कृष्ण प्रभु मुझको कमरे में अभी बोलने को आए, तो मैं एक क्लास दे रहा था, 6:30 से 8 तक वो क्लास था, और 8 बजे मुझे यहाँ आना था। तो मैंने मुकुंद कृष्ण को दरवाजे पे पूछा, प्रभु जी कितने लोग आए? कोई भी नहीं आया प्रभु जी। ऐसा मेरे को बोला, ठीक है मैं इसको खत्म करके मैं आता हूँ, मैं बैठूंगा व्यासासन पे आके, मैं मेरा सेवा करता हूँ। फिर जब तक यहाँ पर आया, बोले 8-10 लोग आए प्रभु जी। मैं बोला अरे किचन को 50 का खिचड़ी बताया है, 8-10 ही चाहे उनको बता दो। नहीं, बोले 50 का 30 कर दिया। बोले प्रभु जी, बोला 30 किधर है? तो क्या बोलते हैं मुझको, प्रसाद तक आ जाएंगे प्रभु जी एकदम मैनेजर है, इनको भरोसा है। भागवत क्लास के लिए इनविटेशन था, आएंगे प्रसाद तक है ना।
जब तक मैं इधर बैठा और मैं देखा डिवोटीज आ गए दंडवत कर रहे, मैंने उनको बोला प्रभु जी 50 बोल दो, 50 बोल दो अभी, है ना। तो क्या है, कलयुग का अंधकार इतना भयंकर है। आप कल देखो संडे को, जब छुट्टी है, कुछ भी करने को नहीं है था, तब बहुत सारे भक्त आएंगे। संडे फीस्ट को और 300-400 आएंगे। प्रश्न है, अरे इतना आसान है, मंदिर इतना पास में है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठना है और सुनना है। आपको कोई बोलता था सर नीचे रख, पैर ऊपर कर, कुछ मेहनत है बाबा, कुछ मेहनत है इधर पे। कोई बोलता था अरे यज्ञ करना है अपने को, 1 लाख रुपए डालो उसके अंदर, यज्ञ कुंड में लगने का 1 लाख रुपए खर्च होता है हर बार, हर संडे को अगर 1 लाख खर्च होता था तो कोई, अरे बाबा बहुत खर्चा का काम है। कोई बोलता था अरे बहुत ध्यान करना है, अरे कुछ भी नहीं करना है, मस्त एसी लगा है, पंखे लगे हैं, आराम से कुर्सी चाहिए, कुर्सियां भी है अपने पास, बैठो आराम से, केवल सुनो। पर कलयुग का अंधकार इतना भयंकर है ना, वो ब्लैंकेट या चादर बेड के ऊपर या सोए है, वो एक अंधकार, वो चादर हटती नहीं, है ना। फिर जो पर्दे है जो लगा के सोए थे वो हटते नहीं, है ना। फिर अंधकार इतना भयंकर है, आप जिस दिन बोलो ना मंदिर जाना है, उस दिन 100 कारण और आएंगे क्यों नहीं जाना है। यहां तक भी पहुंच गया ना, तो फिर कौन सा पर्दा बंद होता है बताए प्रभु जी? कान से सुनना था ना प्रभु जी, आंख बंद कर देते। फिर ऐसी आंख बंद होती है कि कान भी बंद हो गए, समझता नहीं। कोई बोला रे प्रभु जी कान तो बंद नहीं होते, कभी कभी कान बंद हुए क्या किसी के? मुंह बंद होता है, बोलना पड़ता है मुंह बंद कर। मुंह बंद होता है, आंख बंद होती है, कान कभी बंद होते हैं क्या? पर होते हैं। कब? क्लास में बैठने के बाद भागवत क्लास शुरू हुआ, आंख बंद हो गई तो कान अपने आप बंद हो जाते हैं, कुछ अंदर जाते ही नहीं, है ना। तो कलयुग का अंधकार इतना भयंकर है कि कोई आना भी चाहे तो इतनी सारी अड़चने हैं धर्म के मार्ग पर, इतना अंधकार है धर्म के मार्ग पर। कोई आना चाहे तो लोग बोलेंगे क्यों इस्कॉन क्यों जाने का है, हमारी संस्था में क्यों नहीं आते, हमारा वाला क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा ही क्यों सुनना चाहिए, उनसे क्यों सुनना चाहिए, ऐसा ही क्यों, कोई अपना जप क्यों नहीं, हमारे घर पे ये मंत्र का जप होता था, अभी हरे कृष्ण कहाँ से आ गया घर के अंदर। इतने इतने डाउट डालने वाले लोग मिल जाएंगे इस अंधकार में। कलौ नष्टम दृशाम ऐसा, इस कलयुग के अंधकार को हटाने के लिए। अभी रात का अंधकार होता है, हमको तो इलेक्ट्रिसिटी का आदत हो गया, बल्ब का आदत हो गया। पहले लोग क्या करते थे, सूरज का इंतजार करते थे, है ना। सूरज का, जब सूरज ऊपर आएगा तो सब बराबर दिखने लगेगा। हम लोग भी बड़ा ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किए, हमारे यहाँ अपने को एक कमरे के लिए एक बल्ब लगता है, पर भगवान जब एक बल्ब ऊपर लाते हैं तो सारा दुनिया में लाइट हो जाता है। हम लोग बड़ा अपने विज्ञान के ऊपर गर्व करते हैं, अरे हमने बल्ब बनाया, हमने लाइट बनाया, चलो पूरी दुनिया को एक बार में लाइट कर, पूरा प्रकाशमय करके दिखाओ। अरे नहीं, अपने को नहीं, पूरी दुनिया को नहीं कर सकते, छोटे छोटे बल्ब लगाने पड़ते इतने सारे। भगवान की सृष्टि कैसी, एक बल्ब ऊपर आता है भगवान का, है ना, एक बल्ब ऊपर आता है। और हमारा बल्ब कैसा है, हमेशा ऐसा आजकल ऐसा ऊपर रहता है ये लाइट, है ना, एकदम डिफ्यूज लाइट आता है, ऐसे ऐसा ट्यूबलाइट रहता है ना, ट्यूबलाइट उसको बोलते ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट है बोलते। वो ट्यूबलाइट कैसे हमेशा साइड में रहता है। और एक्चुअली आया है अभी ऐसा पड़ा, ऐसा सर्व ये आया, रिसर्च आया है कि बल्ब हमेशा ऊपर रहना चाहिए सर की, साइड में नहीं रहना चाहिए कभी भी। पता है क्यों? जब भगवान ने सूर्य बनाया है ना, सूरज कैसा है देखो, जब मिनिमम कम कम लाइट है ना उसका तो साइड में रहता है, मैक्सिमम लाइट जब सूरज का वो आपके सर के ऊपर रहता है, और जैसे जैसे उसका लाइट कम होता है वो आपके साइड में आता है। पर हम लोगों ने जब बल्ब लगाते थे, सपोज ऐसे दीवार पे लगाते थे या ट्यूबलाइट लगाते हैं, ये फुल लाइट आपको देता है और इसके कारण आंख की रोशनी कम हो रही है। और भगवान की सृष्टि में जब सूर्य बनाया है ना भगवान ने, उसका प्रकाश पीला है। देखो जो प्रकाश हम जब बल्ब लगाते हैं ना उसको पीला होना चाहिए, व्हाइट नहीं रहना चाहिए। व्हाइट लाइट इज एक्चुअली डेंजरस फॉर विजन। व्हाइट लाइट सृष्टि में नहीं है भगवान की। सफेद प्रकाश नहीं होना चाहिए, कभी पीला ही होना चाहिए, पीले में रहने की आदत होनी चाहिए, है ना। जैसे ये अभी ये पीला है, पर ये देखो, ये देखो, ये मर्क्यूरी देखो, ये व्हाइट है। आप इसके तरफ देखोगे ना, अगर आप ऐसा कोई इधर से आके देखेगा, इधर आंख ऐसा ऐसा होता है ना, और थोड़ी देर में ऐसा ऐसा अंधेरे जैसा लगेगा।
कुछ दिख नहीं रहा, पर इसके तरफ मैं देखूंगा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो जैसे अंधकार को हटाने के लिए एक सूर्य की जरूरत पड़ती है, कलयुग का अंधकार कैसे हटेगा? कलौ नष्टम दृश्याम, कलयुग के अंधकार को हटाने के लिए, ये अधर्म का जो अंधकार है, कृष्ण ने क्या किया है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, पुराण अर्क उधिनोदिता, ये सारे पुराणों में सूर्य के समान ये जो पुराण हैं, भागवत पुराण कृष्ण छोड़ के गए। अब ये भागवत पुराण जब कृष्ण छोड़ के गए हैं तो फुल प्लानिंग के साथ छोड़ के गए हैं। आप देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं दो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। भगवत गीता कृष्ण ने स्वयं बोला था, भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं गीता पढ़ने के बाद भागवत में आना चाहिए, है ना। गीता अगर नहीं समझी बराबर, भागवत समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और भागवत क्या है? गीता कृष्ण ने स्वयं बोली थी, और भागवत कृष्ण ने शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से बुलवाई थी, या व्यासदेव को नारद मुनि के माध्यम से लिखवाई थी। तो तुकाराम महाराज भी क्या कहते हैं? गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। भगवान विठल का अखंड चिंतन कैसा है? कहते गीता और भागवत करीति श्रवण, गीता का श्रवण करना या श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, क्या होगा? अखंड चिंतन विठोबाचे, भगवान विठल का अखंड चिंतन हो जाएगा। तो ये दो ग्रंथ, सूत गोस्वामी एक श्रीमद् भागवत को कह रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में दूसरा भी ऐड करते हैं। देखो पहले गीता तो रोज घर में पठन होता था, श्रवण स्कूल में पढ़ाई जाती थी गीता, भागवत पढ़ाने के लिए शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो गीता का अभ्यास सबको था, भागवत क्या करेगा? इस कलयुग के अंधकार को नष्ट करेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में हमारे जैसे जीवों को, जिनको गीता पढ़ने को नहीं मिली, भगवत गीता पढ़ी नहीं थी कभी, बोलते गीता भी पढ़ना चाहिए और भागवत, ये दो ग्रंथ मिलकर क्या करेंगे? कलयुग के अंधकार को नष्ट करेंगे, वापस धर्म क्या है हमें पता चलेगा। ये दो ग्रंथ, बाकी नहीं पढ़े तो भी चलेगा, बाकी सब खत्म हो गए तो भी चलेगा। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते थे, दुनिया की सारी लाइब्रेरियों को, बुक्स को आग लग जाए, अगर एक श्रीमद् भागवत रह गया ना, कोई नुकसान नहीं हुआ बोलते। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस प्रकार कहते थे, एक श्रीमद् भागवत रह गया कोई नुकसान नहीं है, है ना। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर इन ग्रंथों के पठन का, श्रवण का, श्रीमद् भागवत पे इतना जोर देते थे। एक भक्त प्रभुपाद को, वृंदावन में प्रभुपाद आ रहे थे, तो ये भक्त कहते हैं मैं अक्सर प्रभुपाद को कोई प्रश्न पूछता नहीं था, एक प्रश्न मुझको बड़ा खाया जा रहा था, अंदर में बहुत खाया जा रहा था प्रश्न। जब प्रभुपाद वृंदावन आए तो मैंने उनको ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? इन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद देखिए, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, एक वैष्णव गुरु, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा, और श्रील प्रभुपाद आपसे दीक्षा लेना, तभी उद्धार होगा लोगों का। हम इतने ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, आपके श्रीमद् भागवत और ये सब गीता, सब ग्रंथों का वितरण हो रहा है, पर जितने लोग ग्रंथ ले रहे हैं उतने लोगों को दीक्षा तो नहीं दे पा रहे हम लोग, समझ रहे? जितने लोगों को ग्रंथ प्राप्त तो हो रहे हैं, उतने लोगों का दीक्षा नहीं हो रहा, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जिन्होंने मेरा गीता और भागवत पढ़ा है वो सब मेरे से दीक्षा प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। सोचिए, ये प्रभुपाद का उत्तर था कि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, उनके तात्पर्यों को पढ़ना, प्रभुपाद ने कहा ये मुझसे दीक्षा लेने के समान है। तो श्रील प्रभुपाद को जब अमेरिका जाना था, गुरु ने आदेश दिया था कि आप अमेरिका जाके गीता का और भागवत के संदेश का प्रचार करो। प्रभुपाद कलकत्ता से निकले और प्रभुपाद बड़े विचलित थे। विचलित क्यों थे? एक कारण था। और प्रभुपाद का मन शांत कब हुआ? जब जो नाव थी जलदूत निकली कलकत्ता से, पहले बार रुकी कोलंबो में, श्रीलंका में जाकर वहाँ पे रुकना था नाव को। तो प्रभुपाद कोलंबो शहर देखे, तो प्रभुपाद ने वहाँ पे अपनी डायरी में लिखा है, कोलंबो शहर पूना के जैसे दिखता है। और डायरी में कोलंबो पूना के जैसे दिखता है, प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पर। और वहाँ कोलंबो से नाव जलदूत गया कालीकट, कालीकट ना, कालीकट केरला में है, कालीकट में।
और प्रभुपाद उस समय कैलिकट के लिए नीचे नहीं उतरे, प्रभुपाद बोट के ऊपर आके खड़े थे। क्या देख रहे थे प्रभुपाद? बोट के ऊपर से सामान चढ़ रहा था, और जब सामान चढ़ रहा था उस सामान में प्रभुपाद ने वो 3 बॉक्स देखे। 3 बॉक्स कौन से थे? जो प्रभुपाद ने बंबई से जिसका कुरियर किया था, ये वो श्रीमद् भागवत थे जो प्रभुपाद ने प्रिंट करके रखे थे, पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम और उसके 40 श्रीमद् भागवतम के 3 पुस्तकें, ऐसे 3 बॉक्सेस थे। जब ये बॉक्स ऊपर चढ़े, कोलंबो में प्रभुपाद ने क्या लिखा था डायरी में? ये पूना के जैसे दिखता है। उस दिन की डायरी में एंट्री में क्या लिखा है पता है? नाउ आई एम कॉन्फिडेंट माई मिशन विल बी सक्सेसफुल, आई हैव श्रीमद् भागवतम विथ मी। उस दिन की डायरी में प्रभुपाद ने कालीकट शहर के बारे में नहीं लिखा, प्रभुपाद ने उस दिन भागवत के बारे में लिखा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी श्रीमद् भागवत आ गया नाव पे, अभी मेरा मिशन पक्का सक्सेसफुल होगा, है ना। ये प्रभुपाद का इतना कॉन्फिडेंस था। प्रभुपाद ने कुछ ऐसे पैम्पलेट छापे थे कि अमेरिका में जाऊंगा तो बांटूंगा अपने बारे में, मैं कौन हूं कोई जानता ही नहीं, तो बांटूंगा। तो वहां पर उस पैम्पलेट में क्या लिखा है? द सर्वेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम हैज कम। श्रीमद् भागवत का दास है वो। श्रीमद् भागवत को जाना था, श्रीमद् भागवतम अकेले नहीं जा सकता, इसलिए उसका दास भी साथ में आया है। ये विश्वास श्रीमद् भागवतम पर क्यों है? क्योंकि सूत गोस्वामी यहां पर कह रहे, कृष्ण ने पूरे प्लानिंग के साथ श्रीमद् भागवत हमारे लिए छोड़ के गए हैं। कृष्ण गए धर्म ज्ञान आदि भी सह। अभी किसकी शरण लेना है? कृष्ण की शरण के रूप में बोलते श्रीमद् भागवतम की शरण ले लो, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे विराम देता हूं, 9 बज गया है, लेकिन कल हम इस श्लोक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा और इस श्लोक पर चर्चा होना चाहिए कि हमको पता चलेगा श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रश्न है किसी?